तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में कई दिनों के बाद। तो दोस्तों मैं वीडियो नहीं बनाने पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो मुकाबला है ये दोस्तों यूएई में खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में खेला जाएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ का दोस्तों जो ग्राउंड है उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को तो मिलेगा ही। साथ में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर अफगानिस्तान की तरफ से, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगी, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो बिना वीडियो स्किप किए दोस्तों आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों ओडीआई के लगभग दोस्तों 241 मैच हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 131 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 108 बार। तो यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका थोड़ा जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 227 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान का है, लोएस्ट स्कोर इंडिया का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पर 200 के नीचे 78 बार स्कोर बना है, और 200 और 300 के बीच में दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर स्कोर रहा है, और 300 के ऊपर मात्र 18 बार ही स्कोर किया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सके 350 के ऊपर भी स्कोर चला जाए, क्योंकि पिछला साल का अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप पता होगा तो हर मुकाबले में दोस्तों साउथ अफ्रीका 400 के ऊपर स्कोर कर रही थी। और अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सके दोस्तों यहाँ पर आपको 200 के नीचे या फिर 250 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिले। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट, और ये है दोस्तों ग्राउंड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछला दो मुकाबला इसी साल का यहाँ पर जो खेला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का दोनों मुकाबला अफगानिस्तान ही खेली है और जीती है। पिछला मुकाबला अफगानिस्तान यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 236 रन बनाई, आयरलैंड टारगेट चेज नहीं करने पाया। अफगानिस्तान ने 117 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 6 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट मिली। और उससे पहले अफगानिस्तान यहाँ पर 310 रन की पारी खेली, जिसमें आयरलैंड दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाया। तो जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी जीतेगी, और रिसेंट में भी यही देखने को मिल रहा है। और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला अफगानिस्तान जीता है कमजोर टीम के खिलाफ, क्योंकि आयरलैंड उतनी कमजोर मतलब मजबूत टीम नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों अफगानिस्तान का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को भी 15 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 15 विकेट। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरा पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो केवल 2 ही मुकाबले हुए हैं अभी तक पूरे इतिहास में दोस्तों ओडीआई के, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, और दोनों का दोनों मुकाबला दोस्तों साउथ अफ्रीका ही जीती है। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 5 में से 2 मुकाबला अफगानिस्तान जीती है, और साउथ अफ्रीका भी रिसेंट फॉर्म इनका ओडीआई का कुछ खास नहीं है। 5 में से ये भी दोस्तों केवल 2 ही मुकाबला रिसेंट में जीते हैं। तो रिसेंट फॉर्म लगभग दोनों टीम्स का एक जैसा है, केवल अफगानिस्तान अपना पिछला दोनों ओडीआई मुकाबला जीत कर आ रही है। इसी ग्राउंड पर तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। और अभी टी20 वर्ल्ड कप में भी दोस्तों अफगानिस्तान क्वालिफाई की थी, ये तो आपको पता ही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों यहाँ पर गलती से स्कॉटलैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग इग्नोर करिएगा। तो आपको ओपनिंग करते हुए आर गुरबज के साथ दोस्तों यहाँ पर ड्रेविस रसूली दिखेंगे। फिर आएंगे तीसरे नंबर पर रहमत शाह, फिर यहाँ पर एच शहीदी, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, मोहम्मद नबी, फिर यहाँ पर अली खील, फिर आएंगे 8वें नंबर पर गुलाबुद्दीन नईम, राशिद खान, फैजल फारूकी और एफ अहमद मलिक। और एफ अहमद मलिक की जगह पर हो सके एक चेंजेस हो जाए, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी प्लेइंग 11 कंफर्म यही रहने वाली है। और कोई भी दोस्तों ऊपर नीचे बदलाव होता है तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और दोस्तों चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान के जो प्लेइंग 11 है, इनके जो खिलाड़ी हैं, इनके जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी हैं, इनके रिसेंट ओडीआई फॉर्म के ऊपर। तो कुछ लोग हैं जो टी20 फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा ओडीआई का है दोस्तों। आर गुरबज और यहाँ पर डी रसोली ओपनिंग करेंगे। आर गुरबज का रिसेंट का ओडीआई फॉर्म देखिएगा तो 51 रन, 121 रन और 48 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। डी रसूली
इनका भी परफॉर्मेंस रिसेंट में ठीक है, 31 रन, 76 रन, 35 रन, 67 रन, 36 रन। लेकिन डी रसोली को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो ये इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करना है। आर गुरबस तो सेफ ऑप्शन है ही, क्योंकि हर मुकाबले में रिसेंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रहमत शाह की बात करें, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, पिछला दोनों ओडीआई मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 65 रन, 63 रन, फिर 62 रन, फिर 50 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो रहमत शाह एक्सपीरियंस वाले हैं, तो दोस्तों रहमत शाह को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर। और बाकी दोस्तों एच शहीदी की बात करें, तो एच शहीदी भी इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही संभल कर खेलते हैं। पिछले साल ये कप्तान थे, ओडीआई वर्ल्ड कप का जो मुकाबला हुआ था उसमें भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा आया था। पिछले मुकाबले में 69 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 50 रन की। रिसेंट में 4 मुकाबले में तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मुकाबले में ये अर्धशतक लगाकर आपको दिखेंगे। तो इस मुकाबले में भी इनके बल्ले से आपको 40-45 रन आपको निकलते हुए दिखेगा। तो एच शहीदी को आपको तभी लेना है जब दोस्तों अफगानिस्तान की टीम टारगेट को चेस करे, क्योंकि पहले बैटिंग करते समय ये फ्लॉप हो जाते हैं। फिर अजमतुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी, ये दोनों दोस्तों जो ऑलराउंडर हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा, क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर इनका जल्दी फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अफगानिस्तान की जो इनकी बॉलिंग दोस्तों इनका स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाएगा, तो अजमतुल्ला उमरजाई, मोहम्मद नबी, ये दोनों आपको जल्दी बैटिंग करते हुए दिखेंगे और बॉलिंग तो कराएंगे ही। तो ये दोनों पर आपको फोकस करना है। अजमतुल्ला उमरजाई पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 19 रन 2 विकेट, 54 रन 3 विकेट और 149 रन की भी पारी खेले हैं। तो ये ओडीआई का है दोस्तों, टी20 का नहीं है। मोहम्मद नबी का भी रिसेंट फॉर्म देखिएगा, तो 48 रन 5 विकेट, फिर 40 रन 14 रन 1 विकेट, फिर 136 रन 1 विकेट। तो ये ओडीआई का है दोस्तों, तो दोनों ऑलराउंडर्स अच्छे फॉर्म में हैं। फिर बाकी अली खिल की बात करें तो इनको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे है, बॉलिंग तो कराएंगे नहीं क्योंकि विकेट कीपर है, और ये भी दोस्तों उतने खास इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है, तो इनको ही आपको इग्नोर करना है। और दोस्तों आपको गुलाबुद्दीन नई पर भी फोकस करना है, क्योंकि टी20 में इनका बहुत ही तगड़ा अभी रिसेंट रिकॉर्ड है। ओडीआई में देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 1 रन 8 विकेट की पारी खेले हैं, फिर 22 रन 4 विकेट, 15 रन 1 विकेट, फिर 2 विकेट की भी पारी खेले हैं, तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर आपको उमरजाई, नबी और गुलाबुद्दीन नईब, इन 3 पर आपको फोकस करना है ऑलराउंडर सेक्शन से। और बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान और फैजल फारूकी तो इंपॉर्टेंट है ही, और राशिद खान पिछले दोनों मुकाबले में 2-2 विकेट लिए हैं, फैजल फारूकी 4 विकेट 1 विकेट, और ये ओडीआई का है दोस्तों। और एफ ए मलिक की बात करें तो दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, इनकी जगह पर एक ऑलराउंडर खेल सकते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, अभी देखेंगे हम लोग, जो कि रिसेंट में आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुआ था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादातर फोकस एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एन खटोरे, ये दोस्तों इस मुकाबले में खेल सकते हैं। दोस्तों पिछले मुकाबले में देखा जाए तो इनका रिसेंट रिकॉर्ड ठीक ही ठाक है, लेकिन ये अभी आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है उनका भी दोस्तों, मैंने रिकॉर्ड यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। बाकी दोस्तों इधर से कोई भी प्लेइंग 11 खेलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं ज्यादा इधर आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड तो दोस्तों उतना अवेलेबल नहीं है, कुछ ही प्लेयर हेड टू हेड रिकॉर्ड आमने सामने खेले हैं। आर गुरबज एक ही मुकाबले में 25 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर रहमत शाह 2 मुकाबले खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 16 का एवरेज है, और एच शहीदी का भी मात्र 5 का एवरेज है। और मिडल ऑर्डर से अजमतुल्ला उमरजाई का दोस्तों एक मुकाबले में 97 रन बनाए हैं, ये दोस्तों पिछले साल वर्ल्ड कप का है अगर आप लोग याद होगा तो। और नीचे से मोहम्मद नबी 2 मुकाबले में 2 विकेट, और यहाँ पर राशिद खान 2 में 2 विकेट, और गुलाबुद्दीन नईब 1 मुकाबले में 1 विकेट। तो ये कुछ जो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आगे, दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो इधर से रेजा हेनरिक्स, टोनी दे जॉर्जी ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर तीसरा नंबर पर टेम्बा बबूमा आएंगे, फिर एडन मार्करम, ट्रिसान स्टब्स, फिर काइल बेरनी, फिर एंड्रू फुलकायो, फिर यहाँ पर फॉर्च्यून बार्टमैन, एंडबर्गर, अल्लुंगी निगिडी। तो प्लेइंग 11 इधर से ज्यादातर चांसेस है कि 100% यही रहने वाली है, और कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर तो दोस्तों अपडेट करूंगा ही, तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, फिर उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जानेंगे। तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों इधर से आपको रिजा हेनरिक्स और टोनी दे जॉर्जी ओपनिंग करते दिखेंगे, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। रिजा हेनरिक्स का दोस्तों पिछले मुकाबले में 19 रन, फिर उससे पहले 52 रन, फिर 85 रन, फिर दोस्तों 52 रन, 69 रन, फिर दोस्तों 113 रन का रिकॉर्ड है, और ये ओडीआई का है।
टोनी डी जॉर्जे की बात करें तो पिछले मुकाबले में 81 रन, फिर 119 रन, फिर 28 रन, और रिसेंट में दोस्तों 143 रन 68 रन की भी पारी इन्होंने खेली है। तो इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। दोनों टीम्स की तरफ से बैटिंग सेक्शन में मैं दो दो खिलाड़ी को बताऊंगा। अफगानिस्तान की तरफ से मैंने आपको बता दिया एच शहीदी और दोस्तों रसूली। इधर से दोस्तों यहाँ पर टोनी डे जॉर्जी रहेंगे आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर। टेम्बा बमुआ की बात करें तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में भी इनका अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा ओडीआई में, तो दोस्तों रिसेंट के 8-9 मुकाबले में इनका अर्धशतक नहीं निकला है। पिछले मुकाबले में 0 रन, फिर 23 रन, फिर 11 रन, 24 रन, 28 रन। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको ज्यादातर 25-30 रन के आसपास ये आपको स्कोर करते दिखेंगे। ना ही ज्यादा लंबा खेलेंगे, ना ही ज्यादा छोटा, मतलब फ्लॉप भी नहीं होंगे, 25-30 रन बना देंगे। तो ये दोस्तों उतने सेफ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग को 25-30 रन बनाने वाले नहीं चाहिए खिलाड़ी, क्योंकि ये टी20 नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इनकी जगह पर एडन मार्करम को रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 2 रन 1 विकेट। फिर रिसेंट में ओडीआई में तो रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। ट्रेसान स्टॉप्स की बात करें तो ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट के ओडीआई मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों। तो इधर से दोस्तों टॉप ऑर्डर से आप लोगों के लिए रीजा हेंड्रिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर एडन मार्करम और ट्रिसाना स्टॉप्स, और बाकी दोस्तों टेम्बा बमुआ और टोनी डी जॉर्जे, ये दोनों डिफरेंशियल ऑप्शन ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, खास करके जॉर्जी को लेकर। फिर काइल वेनरी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि बैटिंग तो बहुत नीचे है, बॉलिंग तो ज्यादातर कराते नहीं है। पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेले, फिर रिसेंट में 50 रन, 59 रन और 48 रन की तो पारी खेले हैं। बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो इनकी जगह पर आप लोग एंड्रू फ्लुकाया को रखिएगा, क्योंकि फ्लुकाया पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, फिर 3 विकेट, फिर रिसेंट में दोस्तों 39 रन, 33 रन, 1 विकेट इनका रहा है। तो फ्लुकाया इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। फिर इनके जो मेन बॉलर्स हैं बॉलिंग में दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर आपको फास्ट बॉलर देखने को मिलेंगे। तो बी फॉर्च्यून एक स्पिन बॉलर यहाँ पर है, इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले 4-5 मुकाबले में इनको केवल 1 मुकाबले और मतलब 2 ही मुकाबले में विकेट मिला है। तो इनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले बॉलर लुंगिनिगिडी या फिर ओ बार्टमैन को रख सकते हैं। ओ बार्टमैन का पिछले सारे मुकाबले में विकेट अच्छा रहा है। लुंगिनिगिडी पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, और एन बर्गर पिछले 2 मुकाबले में 5 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 मेन फास्ट बॉलर हैं, इनमें से आपको 2 को तो मिनिमम रखना है। और अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करती है, तब आप लोग यहाँ पर ये जो तीनों बॉलर हैं, तीनों बॉलर को रख सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता है अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा वीक है। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इधर से दोस्तों लिजार्ड विलियम्स का थोड़ा बहुत खेलने का चांसेस है, मुल्डर खेल सकते हैं, नहीं भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गई यहाँ पर साउथ अफ्रीका के पूरी दोस्तों टीम की रिसेंट फॉर्म। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो इधर से भी कुछ ही प्लेयर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड खेले हैं। टेम्बा बमुआ में 1 मुकाबले खेले हैं, 23 का एवरेज है। मार्करम का 25 का एवरेज है एक ही मुकाबले में। फ्लुक्वाया का 56 का है दोस्तों, 3 विकेट भी लिए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया फ्लुक्वाया ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से लुंगिनिगिडी 1 मुकाबले में 2 विकेट। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने पूरा रिसेंट फॉर्म और प्लेइंग 11 के बेसिस पे बनाया है। कप्तान हमारे मार्करम रहेंगे, जो कि सेफ ऑप्शन रहेंगे। वाइस कप्तान अजमतुल्लाह उमर जाई, क्योंकि 10 ओवर में से मिनिमम 8 ओवर तो बॉलिंग कराएंगे ही, मार्करम भी कराएंगे बॉलिंग, 5 ओवर से ऊपर बैटिंग टॉप ऑर्डर में करेंगे। और ज्यादातर फोकस मैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टीम्स में नए खिलाड़ी ज्यादातर भरे हुए हैं, और ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और 20 ओवर का तो मुकाबला नहीं है, 50 ओवर का है, तो सारे ऑलराउंडर्स को बैटिंग करने का मौका तो मिलेगा ही। तो फ्लुक्वाया मार्करम को मैंने लिया है साउथ अफ्रीका की तरफ से, गुलाबुद्दीन नईब, मोहम्मद नबी और उमर जाई को मैंने लिया है अफगानिस्तान की तरफ से। नीचे से राशिद खान, लुंगिनिगिडी, फैजल फारूकी को मैंने लिया हूं। बाकी एक बैट्समैन रीजा हेंड्रिक्स और आर गुरबज और ट्रिसान स्टोप्स को मैंने लिया है साउथ अफ्रीका दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन इस वीडियो के लिए फाइनल टीम रहेगी। और इससे भी बेहतरीन टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।